कि उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़ी हुई बड़ी खबर जिसमें एसआईटी का गठन यूपी सरकार ने कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में जो फंडिंग का मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रहा था, उसको लेकर के अब इस बात की जानकारी और सर्वे करने के लिए एक एसआईटी टीम बनाई गई है और जिसमें विदेशी फंडिंग क्या हो रही है, अगर विदेशी फंडिंग हो रही है तो उनका इस्तेमाल किस पर्पस के तौर पर किया जा रहा है। एसआईटी की जो टीम है उसमें एडीजी एटीएस हैं, एसपी साइबर क्राइम है, अल्पसंख्यक विभाग के डायरेक्टर शामिल है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन। हालांकि इन तमाम बातों को खारिज करते हुए कहते हैं कि पिछली बार जो सर्वे किया गया, जो सर्वे हुआ, उसमें इस बात का जिक्र सामने आया था कि मदरसों में जो फंडिंग होती है वो स्थानीय स्तर पर की जाती है और खासतौर पर मुसलमानों की तरफ से जो ज़कात का फंड निकलता है या फिर लोगों की तरफ से जो चंदा किया जाता है, उस चंदे से ये मदरसे चलते हैं। ऐसे में क्या सच्चाई है, थोड़ी ही देर में हम अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के ताज़ा अपडेट क्या है। लेकिन यूपी के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन क्या कुछ कहते हैं, आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। मीडिया के जरिए से जानकारी मिली है कि प्रदेश में मदरसों के आय के स्रोत की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। हम लोग मदरसों में जाते जरूर हैं और पिछले साल जो सर्वे हुआ उसमें यह मालूम पड़ा कि सभी लोगों ने आय के स्रोत को ज़कात या चंदा बताया। हो सकता है कि सरकार के पास गोपनीय तरीके से कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हों जिसमें कुछ गलत गतिविधियाँ संचालित हो रही हों। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ऐसे किसी मदरसे में इस तरह की काम हो रहे हों और गलत पैसे आ रहे हों, गलत काम हो रहे हों, उनसे देश विरोधी गतिविधियाँ संचालित हो रही हों तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जांच के बाद मैं जरूर निवेदन करूँगा कि जांच के बाद इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक रूप से हम सबको मालूम होनी चाहिए। हमारे साथ में हमारा सहयोगी संजीव इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव, मदरसों में विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर के पिछले कुछ दिनों से ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब जबकि एसआईटी की टीम गठित की गई है, अब तक क्या कुछ जानकारी आ पा रही है और किस किस्म के एलिगेशन लग रहे हैं? संजीव, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी, हम दोबारा से संजीव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में दरअसल जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, जितने भी मदरसे हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि विदेशी फंडिंग उसमें होती है, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज से, और ऐसे में इस बात की जांच अब सरकार करा रही है। संजीव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव, विदेशी फंडिंग को लेकर के एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, क्या आरोप लग रहे हैं इन मदरसों के ऊपर उन विदेश से होने वाली फंडिंग को लेकर के, क्या कुछ कहा जा रहा है? आपको बताते हैं जिस तरह से तमाम सवाल खड़े हुए हैं विदेश फंडिंग को लेकर के और एक एसआईटी का गठन किया गया है। और आपको बता दें कि एसआईटी में जो चीफ हैं, जो एटीएस के जो मोहित अग्रवाल है, उनको प्रमुख बनाया गया है। 3 सदस्यीय जो है टीम गठित की गई है। एसआईटी जांच करेगी कि आखिरकार जो मदरसों में, यूपी की अगर बात की तो 4000 से जी, तो उत्तर प्रदेश में जिस तादाद में मदरसे हैं, उन मदरसों को लेकर के अलग अलग मौकों पर सवाल खड़े होते रहे हैं और ऐसी स्थिति में अब जब एसआईटी जांच करेगी तो क्या कुछ चीज़ें सामने निकल करके आती हैं, देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।